नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। 4 पार्ट्स हैं इसके और इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं और वो पूछ रहा है कि ये एपी है या नहीं है। जो पिछली एग्जांपल की थी उसमें उसने दिया हुआ था कि जो लिस्ट ऑफ नंबर हैं वो एपी है ना? वो लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में फॉर द एपी दिस। ये लिखा हुआ था ना यहाँ पे फॉर द एपी। ऐसे लिखा होगा जब भी क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसे एपी लिखा होगा, ऐसे डॉट डाल के फिर वो आगे एपी लिखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें पता है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर हैं ये एपी है। ठीक है, लेकिन सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहा है वो? सेकंड एग्जांपल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, अब ये एपी नहीं है, ये ऐसा कुछ वो कह नहीं रहा, तो हमें खुद चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। कहता है अगर ये एपी है तो उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स लिखो। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म तक दे रखी है, इसकी फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म लिखो कॉमा डाल के। ठीक है, तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं ये एपी है भी है या नहीं है। ठीक है, तभी हम नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं। तो साइड में मैंने लिख दिया फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म 22 है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी वर्ड लेटर जो है वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने दिया ही नहीं कि ये एपी है। स्मॉल डी, ये जो कॉमन डिफरेंस का जो सिंबल है, ये तभी यूज करते हैं जब हमें पता हो कि वो एपी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ डी नहीं लिखा ऐसे करके, मैंने सिंपली A2 - A1 से लिखना शुरू किया। ठीक है, तो तुमने भी ऐसे ही करना है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो भी 6 आ रहा है, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया तो भी 6 आ रहा है। एक और निकाल लेते हैं। एनसीईआरटी में तो कई बार शायद 2 बार ही निकाला है, लेकिन तुम 3 बार निकालो। तो मैंने जब A4 - A3 निकाला 22 - 16 तब भी 6 ही आ रहा है, तो तीनों केसेस में 6 आ रहा है। तो हेयर द डिफरेंस इज कॉमन एवरीवेयर, दैट इज स्मॉल डी इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दिया क्लियरली इट इज एन एपी। लास्ट लाइन में मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी, क्वेश्चन में से देख के। ठीक है, अब पीछे मैंने तुम्हें टॉपिक कराया था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। उसमें बताया था मैंने फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म A+D, फिर A+2D, फिर A+3D, फिर A+4D, है ना? ऐसे करते करते एन टर्म क्या थी? A+N-1D। ये N-1 कैसे आया था उसमें समझाया था मैंने लास्ट लेक्चर में। तो अब हमें क्या करना है, पहली 4 टर्म्स दी हुई है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। ये फिफ्थ टर्म आएगी, फिर सिक्स्थ टर्म आएगी, फिर ऐसे 3 डॉट्स, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। 3 डॉट्स यहाँ पहले क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो लेकिन हमें तो दो नेक्स्ट टू निकालनी है ना, नेक्स्ट टू टर्म्स फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म हम निकाल लेते हैं। तो फिफ्थ टर्म कैसे आएगी? पिछले वाली जो फोर्थ टर्म है उसमें हम डी ऐड कर देंगे तो फिफ्थ आ जाएगी। फिर फिफ्थ वाली में एक तो तरीका ये है, फिफ्थ वाली में हम कितना ऐड करेंगे? डी ऐड करेंगे ना, डी कितना है यहाँ पे? 6, तो 6 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगी। ये जो पूरी सीक्वेंस है वो ऐसी तो है। 4 में 6 ऐड किया 10 हो गया, 10 में 6 ऐड किया 16 हो गया, 16 में 6 ऐड किया 22 हो गया, फिर 22 में फिर 6 ऐड करूंगा, फिर आगे फिर 6 ऐड करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे फिफ्थ टर्म अगर निकाल लिए तो फोर्थ टर्म जो कि 22 है प्लस डी यहाँ पे 6 है, अभी हमने निकाला था, है ना? तो ये ऐड कर दूंगा तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। एक और मेथड भी है, वो भी बताता हूँ एनएस टर्म के फॉर्मूला से। लेकिन अब ये वाला भी देख लो। सो फिफ्थ टर्म आ गई, फोर्थ टर्म प्लस डी आ गया, डी आ गया 28। अब सिक्स टर्म निकालनी है तो उससे पिछली टर्म फिफ्थ टर्म, जैसे यहाँ पे आ गया हमारा 28। तो अब मुझे सिक्स टर्म निकालनी है तो पिछली टर्म में फिर डी ऐड कर दूंगा, 28 प्लस 6 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 34। सेकंड मेथड देख लेते हैं। जो nth टर्म का जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें करवाया था वो लिख लेते हैं। तो ये बताया था ना nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है? A+N-1D। जैसे हम जनरल फॉर्म हमने स्टार्ट की थी A+D, A+2D, A+3D, A+4D, 5D, ऐसे करते करते फिर A+N-1D। तो ये हमारी nth टर्म है। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, उस टर्म का नंबर है n। भाई सिक्स टर्म हो सकती है, 10th हो सकती है, 100th टर्म हो सकती है, तो n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब उसने कहा है कि फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म निकालो,
तो मैं n की वैल्यू 5 ले लेता हूँ एक बार, और एक बार 6 ले लेता हूँ। पहले 5 ले लेता हूँ, और ये भी लिख दिया मैंने। a की वैल्यू 4, मतलब फर्स्ट टर्म हमारी 4 है, और d अभी निकाला था 10 - 4, वो आ गया 6। ठीक है, तो a और d यहाँ पुट कर देंगे, और n यहाँ पे मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, सो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, n की वैल्यू 5 डाली है, और कुछ नहीं किया, बाकी सब सेम है। ठीक है, a सेम है, d सेम है, तो अब a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 6 मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। सो फिफ्थ टर्म आ गई हमारी 28। ठीक है, कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं किया। तो ऊपर जब हमने फिफ्थ टर्म निकाली थी, तो यहाँ पे भी 28 ही आ रहा था, है ना, ये 28 आ रहा था। तो ऐसे कर लो या सेकंड मेथड से कर लो, जो ठीक लगता है वो कर लो। वैसे ज्यादा हम nth टर्म आगे काफी यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में, तो जैसे ठीक लगता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जैसे मर्जी कर लो। तो सिक्स टर्म निकालनी है, तो क्या करना है, n की यहाँ पे n की जगह 6 डाल दो। ठीक है, यहाँ पे n की जगह 6 डाल दिया, और यहाँ भी n की जगह 6 डाल दिया, और फिर मैं a और d की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से सॉल्व करके कर दिया, 6 × 5 = 30 + 4 = 34 आ गया। ठीक है, तो सिक्स टर्म भी आ गई। अब जब ऊपर हमने सिक्स टर्म निकाली थी, तो वो 34 आ रही थी, है ना। तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आंसर सेम ही आएगा। लास्ट में लिख दो, 10 फिफ्थ एंड सिक्स टर्म आर 28 एंड 34। ठीक है, उसी तरह सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है। ठीक है, पहले चार टर्म्स दे रखी हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म -1 है, थर्ड टर्म -3 है, फोर्थ टर्म -5 है। फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म निकालनी है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी चेक करना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ये एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे ये एरो लगाए हैं, तुमने प्रॉपरली लिखना है यहाँ पे। ठीक है, A1 यहाँ पे 1 है, A2 यहाँ पे -1 है, A3 यहाँ पे -3 है। ठीक है, सो ये सारे लिख दिए हमने। उसके बाद अब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, A2 - A1, यानी कि -1 -1, है ना। तो डिफरेंस आ गया -2। फिर हम निकालेंगे A3 - A2, तो यहाँ साइन का ध्यान रखना। A3 है हमारा -3, फिर माइनस, और फिर ब्रैकेट में -1। ठीक है ना, A3 - A2 ये आ गया, तो सॉल्व करके ये भी -2 आ रहा है। फिर उसके बाद A4 - A3 निकाल रहा हूँ। A4 है -5, और A3 है -3, तो -5 माइनस और -3 सॉल्व करके वो भी -2 ही आ रहा है। सो यहाँ पे डिफरेंस हर जगह -2 आ रहा है, सो डिफरेंस इज कॉमन एवरीवेयर। D = -2, सो इट इज एन AP। तो अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है, यानी कि फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो पीछे वाली टर्म में मैं D ऐड करूंगा, तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी, है ना। फोर्थ टर्म में, सॉरी, यहाँ फोर्थ टर्म तो ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ फिफ्थ टर्म लिखना था। फिफ्थ टर्म में फोर्थ टर्म में अगर मैं D ऐड करूंगा, तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। फोर्थ टर्म डाल दी हमने -5, D है हमारा -2, D की वैल्यू डाल दी -2, तो -5 -2 कितना हो गया, -7। तो फिफ्थ टर्म आ गई हमारी -7। तो सिक्स टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म में मैं D ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, फिफ्थ टर्म है हमारे पास -7, और उसमें D ऐड कर दूंगा। तो फिफ्थ टर्म आई थी हमारी -7, सो फिफ्थ टर्म डाल दी -7, D तो वही रहेगा सेम, -2, तो ये सॉल्व करके आ गया -9। तो लास्ट में लिख दिया, दस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिस फॉर्म में क्वेश्चन था वही लिखना है। लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी इन विच फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स आर -7 एंड -9, और साइड पे लिख दिया आंसर। ठीक है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा होता है, उसी लैंग्वेज में आंसर देना होता है। ठीक है, दैट्स इट। इसी एग्जाम्पल का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है -2, सेकेंड टर्म दी हुई है 2, ठीक है, थर्ड टर्म फिर -2, फिर फोर्थ टर्म जो है वो 2, यानी -2 2, फिर -2 फिर 2 फिर -2, ऐसे करके ये सीक्वेंस चल रही है। तो हमें ये चेक करना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो A2 - A1 करना है, तो 2 माइनस ऑफ ब्रैकेट में फिर -2, है ना, ये आ गया, तो 2 + 2 हो गया 4। तो पहला डिफरेंस तो आ गया। फिर उसके बाद मैंने A3 - A2 निकाला। थर्ड टर्म है -2, और सेकंड टर्म है 2, है ना। -2 पहले रखूंगा,
और माइनस ऑफ सेकेंड टर्म है 2। ठीक है, तो सेकेंड टर्म डाल दी 2, सॉल्व करके आ गया -4। लेकिन पहले तो डिफरेंस 4 आ रहा था और अब -4 आ रहा है। इसका मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी नहीं बना रहे। ठीक है, तो जब एपी ही नहीं बना रहे तो फिर हम नेक्स्ट टर्म निकाल के क्या करेंगे। ठीक है, तो बस यहीं तक छोड़ देंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने, हेयर डिफरेंस इज नॉट कॉमन एवरीवेयर, है ना। यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे -4 आ रहा है। क्लियरली गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो जब एपी ही नहीं बन रही तो हम आगे नेक्स्ट टू टर्म्स क्या चेक करें, क्योंकि उसने बोला है अगर वो एपी बनाती है तो नेक्स्ट टू टर्म्स निकालो। लेकिन यहाँ पे एपी ही नहीं बन रही तो हम नेक्स्ट टू टर्म्स नहीं निकालेंगे, निकाल सकते भी नहीं है क्योंकि हमारे पास पैटर्न ही नहीं है। ठीक है, तो डी यहाँ पे है ही नहीं कुछ। तो अब इस केस में मैंने सिर्फ A3 माइनस A2 तक ही निकाला है, A4 माइनस A3 मैंने नहीं निकाला, क्योंकि यहीं यहीं पे इक्वल नहीं हो रहा तो आगे चेक करके क्या फायदा। ठीक है ना, तो यहीं पे बस तुम यहीं पे सारा ये सब लिख सकते हो। ठीक है, इसी एग्जाम्पल का जो लास्ट पार्ट है उसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 1, सेकंड टर्म भी 1 है, थर्ड टर्म भी 1 है, फोर्थ टर्म हमारी 2 है, फिफ्थ हमारी 2 है, सिक्स्थ हमारी 2 है। ठीक है, वैसे तो ये फोर्थ टर्म तक ही पता लग जाएगा ये एपी है या नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने सारी लिख दी। तो पहले मैंने निकाला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आ गया 1 माइनस 1 आ गया 0। अब 0 से हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, लेकिन सेम होना चाहिए, हर जगह 0 होना चाहिए। उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ A3 माइनस A2, वो भी आएगा 1 माइनस 1, वो भी आ रहा है 0। उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो ये 2 माइनस 1 हो गया 1। अब स्टार्टिंग में तो 0 0 सेम आ रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कम से कम 3 बार निकाला करो। कुछ बच्चे जैसे क्या करते हैं, पहले 2 0 देख लेते हैं और लिख देते हैं इट इज एन एपी, जब एक्चुअल में वो एपी नहीं होती। ठीक है, उसको कम से कम 3 बार तुमने डिफरेंस निकालना है। तो थर्ड टाइम जो है वो 1 आ रहा है, सो दिस इज नॉट एन एपी। Here difference is not common everywhere. Clearly given list of number does not form an AP. That's it.